जय श्री राम। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छन्दस्यामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्तमईश्वरम्। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती माता और गणेश भगवान की मैं वंदना करता हूँ कि सभी भक्तों का रक्षा करें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें, सभी को आनंदित रखें। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थमईश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती माता और भोलेनाथ की मैं वंदना करता हूँ कि जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वन्दे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं विनती करता हूँ गुरु से कि जिनके आश्रित होने से ही तेरह चंद्रमा भी हमेशा सर्वदा सभी जगहों पर वंदित होता है। उन ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी महागुरु जगत गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही तेरह चंद्रमा भी सब जगह पूजे जाते हैं और उनकी भी सराहना होती है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिनो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। श्री सीतारामचंद्र जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में घूमने वाले, विहार करने वाले, विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ कि सभी भक्तों को आनंदित रखें, सुरक्षित रखें, निरोग रखें और उनके हर मनोकामना को आप पूर्ण करें, जो कि सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले और विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवियों के ईश्वर वाल्मीकि जी हैं और कपियों के ईश्वर श्री हनुमान जी हैं। उन दोनों से मैं बार बार विनती करता हूँ कि अपने भक्तों की रक्षा करें और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें और उनकी इच्छा को पूरी करें और सदैव उनकी रक्षा करें, निरोग रखें, स्वस्थ रखें। उद्धव स्थिति संहार कारणीम कलेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो यहम राम बल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाले, सभी कष्टों को हर लेने वाले और सभी क्लेशों को हर लेने वाले और संपूर्ण कल्याणों को करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रियतम श्री सीता माता जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ
बारंबार नमन करता हूँ कि सभी सुनने वाले भक्तों के हर मनोकामना को आप पूर्ण करें, स्वस्थ रखें, निरोग रखें और क्लेशों से बचा कर रखें। इस विश्वास के साथ मैं राम कथा जन जन तक पहुंचा रहा हूं कि सभी को, सभी सुनने वालों को इस रामचरित मानस के अनुसार, जो इस रामचरित मानस में श्री रामचंद्र जी की कथा है, उसको जन जन तक मालूम हो और इस कथा को सुनने से क्या लाभ होता है वो इस कथा को सुनकर इस लाभ को उठाएं और अपने जीवन को सफल करें। इस उद्देश्य से मैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मानने वालों और इस रास्ते पर चलने वालों के लिए ये मैं उनको श्री रामचरित मानस की कथा सुना रहा हूँ कि उनके हर मनोकामना को हनुमान जी पूर्ण करें और उनको स्वस्थ और निरोग रखें। निरिप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभाय अधिकाई। अभी वैसे जैसे मणि, माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर कैसे शोभा नहीं पाती है। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभायमान होते हैं। तैसे ही सु कवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहाहि। इसी तरह से बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है, वहीं उसको शोभा मिलता है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद यावति धाई। कवि के अनुसार, कवि के द्वारा और कवि के स्मरण करने से ही उसकी भक्ति के कारण माता सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ती हुई आ जाती हैं। रामचरित सर बिनु अनुआए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। सरस्वती माता जी जब दौड़ती हुई आती हैं तो आने की वह थकावट रामचरित मानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपाय से उनकी थकावट दूर नहीं होती है। कवि को विदयस हृदय विचारे, गावहि हरि जस कलिमल हारे।
कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री रामचंद्र जी के जस का ही गान किया करते हैं और सिर्फ श्री रामचंद्र जी के गुणगान को ही सुना करते हैं। ऐसे सरस्वती माता की थकावट दूर नहीं होती है। आप सुमरन करके भगवान को बुला लें तो भगवान का थकावट बिना रामचरित मानस को सुनाए भगवान की थकावट दूर नहीं होती। किन्ने प्राकृति जन गुण गण गाना सिर धुन गिरा लागत पछताना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती माता जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं इसके बुलाने से किस लिए आ गई। मैं तो भक्ति के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और कथा चल रहा है, कुछ और आपस में ये लोग बातें कर रहे हैं। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लागत पछताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। माता सरस्वती आती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और माता सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं और सरस्वती माता की उसी तरह से सेवा करते हैं जैसे उनकी थकावट दूर हो। सिर्फ रामचरित मानस के द्वारा ही उनकी थकावट दूर होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रामचरित मानस बोल रहा है। ये रामचरित मानस भोलेनाथ बोल रहे हैं और माता पार्वती बोल रही हैं। जो बरसे बर बार विचारो हो ही कवित मुक्ता मन चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता हो जाती है। जुगति वेद पुण्य पोहि रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल और शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणि को जुक्ति से बड़े जतन से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है और वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। भगवान से उनको बहुत प्रेम और भाव मिलता है। इस बात को निश्चय रूप से अपने मन में ठानकर भक्ति के पथ पर चलने वाले जितने भी संत हृदय के सज्जन हैं, इस रामचरित मानस की कथा को मन लगाकर सुनते हैं और अपने
हृदय को आनंदित करते हैं। अब मैं आप लोगों को कथा की कड़ी को कड़ी से पिछले कड़ी को अगले कड़ी से जोड़ना चाहता हूँ, जहाँ मैं आप लोगों को छोड़ रखा था। काल केतु राक्षस और तपस्वी मुनि और प्रताप भानु राजा, इन तीनों के बीच में क्या विचार हो रहा है, मैं वहाँ ले चलता हूँ। काल केतु निश्चरत आवा, तेहि सुकर होई निरप हे भुलावा। परम मित्र तापस निरप केरा, जान सोयते कपट घनेरा। उसी समय, जिस समय प्रताप भानु राजा मुनि के आश्रम में सो रहे हैं, वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा प्रताप भानु को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र है और खूब छल कपट में परिपूर्ण है। तेहि के सत सुत यरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। उस कालकेतु राक्षस के 100 पुत्र और 10 भाई हैं, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को भी दुख देने वाले। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखे दुखारे। संतों, सज्जनों और देवताओं को दुखी देखकर राजा प्रताप भानु जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि राजा प्रताप भानु अपने राज्य में किसी को दुखित देखना नहीं चाहते। वो सबको आनंदमय देखना चाहते हैं, क्योंकि राजा जो हैं, राजा का काम है सभी प्रजा को प्रसन्न रखना। तो संत और देवताओं को जब प्रताप भानु दुखी देख रहे हैं, तो प्रताप भानु ने उन सबको, जो काल केतु के भाई और उनके 100 पुत्र और 10 भाई हैं, उन सबको पहले ही प्रथम ही युद्ध में मार डाले। तेहि खल पाछिल बयरु समारा, तापस निरप मिले मंत्र विचारा। उस दुष्ट ने पिछला दुश्मनी, पिछला बैर याद करके कालकेतु पिछली दुश्मनी को याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह और विचार बना लिया, षड्यंत्र रच लिया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। जेहि रूपो छब सोई रचने उपायु, भाभी बस न जान कछुराव। जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रच लिया। भावी बस भगवान की भव्यता प्रबल होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो चाहते हैं, हनुमान जी जो चाहते हैं वही होता है। वही भावी के बस में राजा प्रताप भानु ये सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करि गनियन ताहू,
अजहु देत दुख रविश शशि सिर अवशेषित राहु। यहाँ तेजस्वी राजा प्रताप भानु अकेला भी तो अकेला ही है, इनके दुश्मन बहुत हैं। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु, राहु का सिर्फ सिर मात्र बच गया था, वही राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता। तापस नृप निज सखहि निहारे, हर्षि मिले उठे भयउ सुखारे। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर अति प्रसन्न होकर उस कालकेतु से बड़े खुशी के साथ मिल रहे हैं। उसने अपने मित्र को सब कथा कहकर सुना दिया। तब राक्षस कालकेतु बहुत आनंदित हो उठा और बहुत प्रसन्न हो उठा। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धन बोला सुख पाय। अपने दोनों मित्र आपस में बात किए और सभी कथा कालकेतु को तब से तपस्वी मुनि सुना दिए और तपस्वी मुनि अपनी कथा कालकेतु को सुना दिए। दोनों आपस में बातें करके बहुत आनंदित होकर बोल रहे हैं। अब साधे रूप सुनहु नरेसा, जो तुम के न मोर उपदेशा। परिहरि सोच राहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। वो बोल रहे हैं, हे राजन, दोनों राजा ही थे जिनको प्रताप भानु राजा युद्ध में जीत रखे हैं। वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया तो अब मैंने शत्रु को, अपने दुश्मन को काबू में कर ही लिया, समझ लो। तुम अब चिंता छोड़ दो। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। ये दोनों तपस्वी मुनि और कालकेतु राक्षस दोनों बातें कर रहे हैं। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आए। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटिया तिरोसी। अब कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा
को खूब दिलासा देकर वो कालकेतु महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चल पड़ा तपस्वी राजा के पास से। भानु प्रताप हे बाजी समेता पहुँचाए शिक्षण मांझ निकेता। अब उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में प्रताप भानु के गांव को प्रताप भानु के घर पर घोड़े सहित पहुंचा दिया, एक क्षण में तपस्वी मुनि। और निरपहि नारिपहि शयन कराए है गृह बांध से बाजी बनाए। और राजा को रानी के पास सुलाकर और घोड़े की अच्छी तरह से घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। तपस्वी मुनि एक क्षण में प्रताप भानु राजा और प्रताप भानु राजा के घोड़े को प्रताप भानु के घर पर पहुंचा दिया और राजा प्रताप भानु को प्रताप भानु की पत्नी यानी महारानी के साथ सुला दिया और प्रताप भानु के घोड़ा को उनके घुड़साल में बांध भी दिया। राजा के उपरोहित हरि लय गयौ बहुरी लय राखे से गिरी खोह महु माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठाकर लेकर चला गया तपस्वी मुनि और माया से उस राजा के पुरोहित की बुद्धि को भ्रम में डालकर ले गया, उनके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और उसने पहाड़ की खोह में ले जाकर रख दिया। अपनी तपस्या का नाजायज फायदा उठा रहा है तपस्वी मुनि जो प्रताप भानु राजा से अपना बदला लेना चाह रहा है। आयउ बिरचे उपरोहित रूपा परयो जायते सेज अनुपा। वह आप खुद पुरोहित का रूप बनाकर और उसके सुंदर सेज पर जिस पर पुरोहित सोता था उसकी सुंदर सेज पर जाकर लेट गया, बिल्कुल पुरोहित का रूप धारण करके तपस्वी मुनि। और पुरोहित को एक पहाड़ की गुफा में ले जाकर छोड़ दिया और उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और खुद उनके स्थान पर स्थान ले लिया। जागे निरपयन भय विहाना देखी भवन यति अचरजु माना। राजा प्रताप भानु सवेरा होने से पहले ही जाग गए और अपना घर देखकर राजा प्रताप भानु बड़ा ही आश्चर्य मान रहे हैं कि मैं उस घनघोर जंगल से यहाँ कैसे आ गया, अपने भवन में मैं किस प्रकार विश्राम कर रहा हूँ।
इस बात की आश्चर्यता हो रही है प्रताप भानु राजा को कि ये कैसे हो गया। जागे उनिरप अनभय बिहाना, देखी भवन यते आचरजो माना। राजा जब सवेरा होने से महल में जागे हैं और अपना घर देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तब मुनि महिमा मन महु अनुमाने, उठे ओ गवहि जेहि जानन रानी। अब जब अपने भवन पर प्रताप भानु पहुँच गए और अपने भवन में रानी के साथ सो रहे हैं, तो इस बात का उनको बहुत आश्चर्य हो रहा है। फिर वो जब अपने मन को स्थिर किए और विचार किए, तो उस मुनि की बात उन्हें याद आई कि वो मुनि मुझे बोले थे उन्हीं का ये काम होगा। वो खुद बोले थे मुझे कि मैं तुमको घोड़ा सहित एक क्षण में तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा और तुम्हारे पुरोहित का भेष धारण करके मैं तुमसे मिलूंगा और अकेले में तुम मुझसे बात करना, तो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। उसी प्रकार इनको राजा प्रताप भानु को उस मुनि की बात याद आ रही है। मुनि महिमा बल महु अनुमाने, उठे उगवहि जेहि जानन रानी। कानन गवौ बाजी चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जाने केहि। मन में उस मुनि की महिमा अनुमान करके वह राजा प्रताप भानु जी धीरे से उठ रहे हैं, जिसमें रानी को मालूम ना हो जाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चल पड़े। सुबेरे सुबेरे की बात है, वो सवेरा होने से पहले राजा जग चुके। जगने के बाद इनको याद आया कि मैं रानी के साथ सो रहा हूँ, उस मुनि का ये काम है। तो धीरे से अपने महल से उस अपने घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल की तरफ निकल पड़े ताकि किसी का नज़र ना पड़े। प्रभु प्रताप भानु महाराजा प्रताप भानु ना रानी को मालूम होने दे रहे हैं और ना किसी नगर वासी को ही। कानन गयो बाजे चरिते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। जिसमें रानी ना जान सके, फिर उसी घोड़े पर सवार होकर वन को निकल रहे हैं प्रताप भानु राजा। नगर के किसी भी स्त्री या पुरुष ने नहीं जाना कि प्रताप भानु राजा नगर में पधार चुके हैं। सभी नगरवासियों को ये मालूम है कि प्रताप भानु राजा हमारे राजा जंगल में शिकार करने गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, वो भटक चुके हैं। लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं हुई कि राजा आ चुके हैं, पधार चुके हैं नगर में।
गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। अब दोपहर बीत जाने पर राजा दिन के समय में, दोपहर की समय में घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। उसी समय राजा जब फिर से घर से निकलकर जंगल को गए, ये दिखावा करने के लिए कि मैं खुद जंगल से आ रहा हूँ। तो इस बात को देखकर कि राजा नगर में पधार रहे हैं, तो पूरे नगर में जय जयकार हो रही है और खुशी का माहौल बन चुका है। घर घर उत्सव हो रही है और बधावा बज रहा है। गए जाप जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सो मुरि सोई काजा। अब राजा ने पुरोहित को देखा, प्रताप भानु राजा उसी तपस्वी मुनि को देख रहे हैं। तब वह तपस्वी मुनि जो राजा प्रताप भानु के पुरोहित के भेष में प्रताप भानु राजा का पुरोहित बनकर उनके घर में रह रहे हैं, उसी काम का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। प्रताप भानु राजा उस कपटी मुनि को, तपस्वी मुनि को, जुग सम निरपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। राजा को 3 दिन जुग के समान बीता। 3 दिन इस तरह से प्रताप भानु राजा का व्यतीत हो रहा है जैसे एक युग बीत रहा हो, और 3 दिन प्रताप भानु राजा का 3 युग के समान बीत रहा है। और प्रताप भानु की बुद्धि कपटी मुनि के चरण में लगा हुआ। जुग सम निरपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जाने पुरोहित आवा, निरपहि मते सब कहि समुझावा। निश्चित और आवश्यक ऐसा प्रताप भानु के मन में हो रहा है कि अब मेरा काम मुनि कर देंगे। ये हमारे घर में पुरोहित बनकर आ चुके हैं, जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हुआ। इन्होंने कहा था मैं तुमको घोड़े सहित आसानी से तुम्हारे राज दरबार में तुमको और घोड़ों को पहुंचा दूंगा, वही हुआ। अब इनके अनुसार मेरा सारा काम बन जाएगा, ऐसा प्रताप भानु राजा मन में सोच रहे हैं कि अब मैं एक छत्र राज करूंगा और मैं जो जो मुनि से मांगा हूँ वो मेरा सिद्ध हो जाएगा और सभी
संतों को भी मैं अपने वश में कर लूँगा, क्योंकि मुनि तपस्वी मुनि मेरा मदद करने के लिए स्वयं मेरे घर पर आए हैं और मेरे पुरोहित का शरीर धारण किए हैं मेरा मदद करने के लिए। ऐसा प्रताप भानु अपने मन में सोच रहे हैं। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस, जो राक्षस पुरोहित बने हुए हैं, वो आया और राजा प्रताप भानु के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार प्रताप भानु राजा से समझाकर कह दिया। कैसे क्या कब करना है। निरपहर से पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। प्रताप भानु राजा संकेत के अनुसार अपने गुरु को गुरु मानकर, उस राक्षस को गुरु मानकर, गुरु रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हो रहे हैं और भ्रम के कारण उसे प्रताप भानु जी को चेत नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस, क्योंकि काल केतु राक्षस तो सूअर का भेष धारण करके और सुंदर दांत को लेकर के प्रताप भानु राजा को घनघोर जंगल में ले जाकर फंसाया था। ये प्रताप भानु राजा को ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्रताप भानु को इस बात की कोई भनक नहीं है और प्रताप भानु जी निश्चिंत हैं कि मुझे तपस्वी मुनि ने जैसा कहा वैसा ही होगा। मुनि मुझसे प्रसन्न है और मेरा मदद कर रहे हैं। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम संत को कुटुंबी सहित, कुटुंब के साथ निमंत्रण दे दी। जैसा कपटी मुनि बताए थे इनको, उसी के अनुसार चल रहे हैं प्रताप भानु राजा। तुरंत ही 1,00,000 उत्तम संत को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिए। उपरोहित जेबर नार बनाए, छरस चार विधि जस श्रुति गाय। अब वो पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, वेदों में लिखा गया है, उसी के अनुसार भोजन बनाकर तैयार कर दिया। माया मैं तेहि किन्हि रसोई, व्यंजन बहुगने सकै न कोई। उस मायावी राक्षस ने मायामयी रसोई तैयार कर दिया और
इतने व्यंजन, इतने प्रकार और इतने खूबसूरत बनाए जिन्हें कोई गिनती नहीं कर सकता। वो माया का इस्तेमाल करके अनगिनत प्रकार के रसोई बनाए और संत समाज को खिलाने के लिए तैयार कर दिया। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। उस मायावी राक्षस ने, जिसने प्रतापभानु राजा के घर में पुरोहित का रूप धारण किए हैं, उसी ने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट राक्षस ने संतों का मांस मिला दिया, सज्जनों का मांस मिला दिया, जिसने अनेक प्रकार का व्यंजन तैयार किया। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेह महु विप्र मासु खल साधा। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने संतों का मांस मिला दिया। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारि सादर बैठाए। प्रतापभानु राजा अपने सभी संतों को, 1,00,000 संतों को जो निमंत्रण भेज रखे हैं, वो सभी 1,00,000 संत अपने परिवार सहित प्रतापभानु राजा के दरवाजे पर आ पहुँचे हैं भोजन के लिए। सब संत को भोजन के लिए बुलाए प्रतापभानु राजा, और प्रतापभानु राजा सभी संतों के चरण को धोकर आदर सहित सत्कार सम्मान के साथ सभी संतों को बैठा रहे हैं। उनके चरण को धो धोकर उनको आसन दे रहे हैं सम्मान और सत्कार के साथ, क्योंकि प्रतापभानु राजा के मन में कोई कपट या कोई छल नहीं है, और इस बात की जानकारी भी प्रतापभानु राजा को नहीं है कि ये कपटी मुनि राक्षस कालकेतु सुअर का भेष जो धारण करके जंगल में ले गया और उस कपटी मुनि से मिलाया, ये दोनों मेरा दुश्मन है, शत्रु है। इस बात की जानकारी प्रतापभानु को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आमने सामने लड़ाई करने वाले राजा में से हैं, जिन्होंने सभी को आमने सामने लड़ाई करके जीत चुके और एक छत्र राज कर रहे हैं। सभी राजा प्रतापभानु के सेना के सामने हार चुके हैं और सभी राजाओं को यथाउचित, जैसा प्रतापभानु राजा को उचित लगा, उस प्रकार की सजा दे देकर सभी राजाओं को छोड़ दिए थे। उसी में से ये दोनों राजा हैं, एक कालकेतु, जिनके 10 भाई और 100 पुत्रों को प्रतापभानु
मार चुके हैं, जो संतों और देवी देवताओं को भी दुखित करता था। दूसरा, जिनका एक राज्य जीत रखे हैं, वो कपटी मुनि दोनों मिलकर क्या षड्यंत्र रचे हैं, इस बात की थोड़ी सी भी भनक प्रताप भानु को नहीं है। बेचारा सही रास्ते पर चलने वाले प्रताप भानु को दोनों मिलकर धोखा दे रहे हैं। विविध मृगन कर आमिष साधा, ते महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारि सादर बैठाए। प्रताप भानु राजा सभी संत समाज को आदर पूर्वक पैर धोकर, चरण धोकर आसन दे रहे हैं। जिनको आमंत्रित किए हैं 1,00,000 संत को परिवार सहित अपने घर पर भोजन करने के लिए बुलाए हैं। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस उस कपटी राक्षस ने प्रताप भानु के पुरोहित का रूप धारण करके बनाया और उसमें अनेक प्रकार के पशुओं का मांस मिलाया। उसमें उस दुष्ट ने संतों का मांस भी मिला दिया। अब यहाँ पहले ही बात हो चुकी थी कि मैं बनाऊंगा और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं भोजन बनाया हूँ, और तुम अपने हाथ से परोसोगे, सभी संतों को खिलाओगे, तो संत खुश हो जाएंगे और तुमको आशीर्वाद देंगे, जिससे कि तुम एक छत्र राज कर सकोगे। यहाँ जैसा कहा गया उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी ते ही काला। ज्यों ही राजा संतों को भोजन परोसने लगे हैं, उसी समय काल केतु के द्वारा किया हुआ आकाशवाणी हो रहा है कि हे संतों, उठ और उठकर अपने घर जाओ। जितने भी संत समाज प्रताप भानु राजा के दरबार में आमंत्रित हुए हैं और भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको आकाशवाणी से सूचना मिल रही है कि हे संतों, उठ कर आप लोग अपने घर को चले जाएं। यह अन्न, यह भोजन मत खाओ। इस खाने में, इस भोजन में, इस भोजन को करने में बड़ी हानि होगी। इसलिए आप लोग उठ कर अपने अपने घर को चले जाएं। ऐसा आकाशवाणी हो रही है। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाशवाणी ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु, है बरिहाने अन्न जन खाहु। जो है राजा
प्रताप भानु जी सादर और सम्मान के साथ, क्योंकि राजा प्रताप भानु बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं कि जो संत का भोजन होता है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन वही बनाया गया है और मैं इनको सादरपूर्वक भोजन अपने हाथों से कराऊंगा, जिससे सभी संत प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देंगे। इस भावना से प्रताप भानु उनको भोजन करा रहे हैं और आदर के साथ उनके चरण को धोकर और उनको आसन देकर बैठाकर भोजन को परोसने के लिए चले हैं इस भावना से। लेकिन यहाँ कालकेतु राक्षस माया के द्वारा इस प्रकार का भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं बनाकर बिल्कुल उसके विपरीत जो संत ना खा पाएं ऐसा भोजन बनाकर रख दिया। प्रताप भानु इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। उसी समय जब प्रताप भानु परोस रहे हैं खाना को तो आकाशवाणी हो रहा है, परुषन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश वाणी ते काला, बेपिरवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बरिहानि अन्न जनि खाहू। ज्यों ही राजा प्रताप भानु संतों को सादरपूर्वक परोसने लगे, उसी समय काल केतु के द्वारा किया हुआ कुकर्म का आकाशवाणी हुआ कि हे संत समाज, उठ उठ कर अपने अपने घर चले जाएं, यह भोजन मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। रसोई में संतों का मांस बना है, ऐसा आकाशवाणी हो गया। संत लोग अपने कान से सुन रहे हैं। आकाशवाणी में ये भी बता दिया जा रहा है कि रसोई में भोजन में संतों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब संत उठकर खड़े हो गए। जब आकाशवाणी हुई और सभी संत सुन लिए कि हम संत समाज को जो भोजन कराया जाएगा उसमें संत का भी मांस मिलाया हुआ है, तब देखिए क्या हो रहा है। ये आकाशवाणी सुनकर प्रताप भानु राजा भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्योंकि ये अज्ञात हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं है कि हमारे संत को भोजन कराने में क्या जो है विघ्न किया गया है, क्या छल किया गया। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मते मोह भुलाने, भावी बस न आब मुख बाने। आकाशवाणी हो गया कि अपने अपने घर को चले जाइए, भोजन मत कीजिए, इस भोजन में संत का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सभी संत उठकर खड़े हो गए और राजा प्रताप भानु व्याकुल हो उठे, लेकिन उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई है। होनहार बस
राजा प्रताप भानु के मुँह से एक बात भी नहीं निकल पाई। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन विचार, जाय निशाचर हो निरिप मूढ़ सहित परिवार। प्रताप भानु का होनी खराब था, इसी कारण से आकाशवाणी को सुनने के बाद भी प्रताप भानु राजा के मुँह से कुछ नहीं निकल पाया। और तब सभी संत क्रोध के साथ बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया संत समाज ने, और प्रताप भानु से कह रहे हैं, अरे मूर्ख राजा। गुस्से में सभी संत बोल रहे हैं, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन विचार, जाय निशाचर हो निरिप मूढ़ सहित परिवार। सभी संत समाज एक साथ उस आकाशवाणी को सुनकर अति क्रोध के साथ क्रोधित होकर कुछ विचार किए बिना बोल उठे राजा प्रताप भानु से। जो प्रताप भानु अपने श्रद्धा और भक्ति से संतों को अपने बस में करना चाहते थे, वहीं कालकेतु राक्षस इनके साथ छल करके संत समाज को प्रताप भानु के विपरीत कर दिया। ऐसा करामत किया, ऐसा रसोई बनाया कि संत समाज क्रोधित हो गए। और संत समाज प्रताप भानु राजा को कह रहे हैं कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। ये श्राप संत समाज के तरफ से प्रताप भानु को मिल चुका। अब इसके बाद क्या होता है, आगे की रामचरितमानस की कथा मैं आप लोगों को अगली प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ और भगवान से बार बार विनती करता हूँ कि सभी कथा सुनने वालों और सुनने वाली माताएं बहनें और सभी पूज्य संत हृदय वालों को आनंदित रखें और उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। इस विश्वास के साथ मैं इस कथा को सभी सज्जनों तक पहुंचा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।